अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपको 3 फेमस फेलियर्स की कहानी सुनाऊंगा। कहानी नंबर 1। एक बंदा जिसको बचपन से शौक था एक्टर बनने का, मगर उसके अंदर एक कमजोरी पाई जाती थी। वो बोलते हुए हकलाता था। उसकी इस कमजोरी की वजह से, हकलाने की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। उसने कई जगह पर इंटरव्यूज दिए, मगर हर जगह से रिजेक्ट हुआ। कहते हैं ना, वो लेजेंड ही क्या जो मुश्किलात और हालात के सामने घुटने टेक दे। हर जगह से रिजेक्ट होने के बाद इस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी और अपना खुद का शो स्टार्ट कर दिया, जहां पर वो बगैर कुछ बोले अपनी हरकतों से लोगों को एंटरटेन करता था। अब तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं मिस्टर बीन की। शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जिसने मिस्टर बीन की वीडियो ना देखी हो। अगर मिस्टर बीन अपनी कमजोरी के सामने हार मान लेते तो क्या आज ये दुनिया इनको अप्रिशिएट करती? अगर मिस्टर बीन अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे अंदर किस चीज की कमी है? कहानी नंबर 2। अगर तुम किसी काम में 1 या 2 बार नाकाम हो जाते हो तो तुम तीसरी बार ट्राई ही नहीं करते उस काम को करने की। और एक वो बंदा जो 999 दफा नाकाम हुआ, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। 999 दफा नाकाम होने के बाद उसने फिर से कोशिश की और इस बार नाकामी को उसकी हिम्मत के सामने घुटने टेकने पड़े और वो बल्ब बनाने में कामयाब हो गए। मैं बात कर रहा हूं बल्ब के बानी थॉमस अल्वा एडिसन की। नाकामी इंसान के सामने झुकती है, बस इंसान झुकाने वाला हो। कहानी नंबर 3। वो बंदा जो 5वीं क्लास में 2 बार, 8वीं क्लास में 3 बार और वेटर तक की जॉब से कई बार रिजेक्ट हुआ, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी और वो आज अली बाबा का फाउंडर है, अली बाबा का मालिक है। मैं बात कर रहा हूं जैकमा की। आज इसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होता है। अगर इन सब लोगों ने फेलियर के सामने हार नहीं मानी तो तुम क्यों 1 या 2 बार नाकाम होने के बाद हार मान लेते हो? अगर तुमने कुछ बड़ा करके दिखाना है, अपने ख्वाबों को सच करना है, तो फेलियर के सामने हार माना बंद कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।